नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कारक प्रकरण सूत्र और उदाहरण। दो सूत्रों पर मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। आज एक नया सूत्र लेकर आया हूँ, कारक प्रकरण सूत्र। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ जानेंगे। क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। अब इतना छोड़ दिया, अब कौन सी विभक्ति है वो नहीं लिखा है मैंने, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक का एक सूत्र है क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। कौन सी विभक्ति का बोला मैंने? चतुर्थी विभक्ति। लिखा नहीं है, देख लीजिएगा। अगर लिख दूंगा तो ये परीक्षा में इसी तरीके से आता है, इतना ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति इसके साथ आप लिखेंगे, जोड़ेंगे। अब समझने का प्रयास करते हैं। क्रुद्ध दिख रहा है आपको इसमें, क्रुद्ध क्रोध करना। द्रूह द्रूह शब्द है, द्रोह करना। ईर्ष्या, यहां से ई लेंगे तो ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना तो आप जानते ही हैं। असूय अर्थानाम यम प्रति, यम प्रति माने यम माने जिसकी प्रति, जिसके प्रति, कोप माने क्रोध किया जाता है। जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यम माने जिसके प्रति, यम माने जिसके प्रति, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रहे, क्रुद्ध धातु होना चाहिए, या द्रूह धातु होना चाहिए, या ईर्ष्या धातु होना चाहिए, या असूय धातु होना चाहिए, या इनसे मिलते जुलता अर्थ वाला धातुएं होनी चाहिए। क्रुद्ध धातु, द्रूह धातु, ईर्ष्या धातु, असूय धातु के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, या उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सूत्र पढ़ना है। दूसरी बार सूत्र को इस तरीके से पढ़ना है कि आप पढ़ते पढ़ते सूत्र का नियम या अर्थ सीख जाएं। देखिएगा, क्रुद्ध है, क्रुद्ध यहां पर। द्रूह, द्रूह है यहां पर, देखिएगा। ईर्ष्य, ईर्ष्य है यहां पर। असूय, असूय है यहां पर, देखिएगा। धातुओं तथा इनके समानार्थक धातुओं के योग में। अर्थानाम का मतलब है इनके समानार्थक। इनके समानार्थक का मतलब है ये जो चार धातुएं जो अर्थ रखती हैं, ऐसा ही अर्थ रखने वाला कोई भी धातु हो, इनके समानार्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये तो सरल बोल जाए। और इसका मतलब क्या है? जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। इसलिए अब देखिएगा, उदाहरण लेकर आए हैं आपके लिए। गुरु छात्राय क्रुध्यति। देखो पहला शब्द है ना, क्रुद्ध धातु है। क्रुद्ध धातु का रूप बन गया क्रुध्यति, क्रोध करता है। गुरु किस पर क्रोध करता है? छात्र पर क्रोध करता है। तो छात्र में हमने कौन सी विभक्ति लगा रखी है? छात्राय, चतुर्थी विभक्ति लगा रखी है। अब जो हमने सूत्र में कहा उदाहरण में, वो क्लियर हो गया है। यम प्रति कोपः, जिसके प्रति गुस्सा किया जाता है, क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति है। क्रुद्ध धातु भी है, देख लीजिएगा। मतलब क्रुद्ध धातु है और जिसके प्रति क्रोध किया जाता है वो भी है, उसमें चतुर्थी विभक्ति है, ये भी है। तो गुरु छात्राय क्रोध्यति, गुरु छात्र पर क्रोध करता है। तो छात्राय में हमने यहां चतुर्थी विभक्ति लगा दी। ठीक है ना? अब इतना आप सीख गए। जब आपको ये सूत्र सॉल्व करना होता है तो आपको सबसे पहले नियम या उसका अर्थ लिखना होता है, फिर उसका उदाहरण लिखना। कोई भी उदाहरण, मैं अभी और भी उदाहरण दिखाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए ये उदाहरण है। अब ये उदाहरण में ये सारी चीजें नियम सटीक बैठ रहा है। क्रुद्ध धातु है और क्रोध भी है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है वो भी है इसमें। तो गुरु छात्राय क्रोध्यति। अब थोड़ा सा इसको विस्तारित रूप में आपको सॉल्व करना चाहिए। कैसे? विभक्ति
छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। कारण, गुरु छात्र पर क्रोध करते हैं, इसलिए छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। और कारण में क्या लिखा है? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः, इस सूत्र के कारण छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर है ना? चलिए एक बार पुनः जब ये सूत्र आएगा उसका नियम लिखा जाएगा, नियम मतलब अर्थ लिखा जाएगा, फिर उसका उदाहरण लिखा जाएगा, उदाहरण को भी क्लियर किया जाएगा कि छात्राय में चतुर्थी विभक्ति क्यों है। जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको लिखना होगा। गुरु छात्र पर क्रोध करते हैं, इसलिए छात्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये लिखना है आपको। क्लियर? चलिए इसी सूत्र के अन्य उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, राजा प्रजाभ्य द्रुह्यति, दूसरा वहां द्रुह्यति था, ठीक है ना? तो राजा प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, द्रु धातु के योग में भी है, द्रु धातु के योग में प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको मैंने बता रखा था किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो विभक्ति लिखा। अब विभक्ति में क्या लिखेंगे आप? एक हेडिंग डाल दिया आपने विभक्ति। विभक्ति को कैसे पूरा करेंगे? डैश किया है तो डैश का मतलब कुछ लिखना है। क्या लिखोगे यहां पर? यहां पर कुछ लिखना है आपको। क्या लिखोगे? विभक्ति डैश कर जाए, विभक्ति यहां पर लिखना है आपको, प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। अब दूसरी हेडिंग बनेगी आपका कारण। ये चीज ध्यान देने योग्य चीजें हैं, इस पर आपको यहां पर भी मैंने इस तरीके से डैश कर दिया है। इसका मतलब यहां पर भी आपको कुछ न कुछ लिखना है, ठीक है? अब क्या लिखोगे यहां पर? यहां पर लिखोगे राजा प्रजा पर द्रोह करता है, इसलिए प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अच्छा लिखना चाहते हैं, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः सूत्र के द्वारा प्रजाभ्य, सूत्र के कारण प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। इतना समझ गए? आप डॉट डॉट में क्या लिखेंगे समझ गए होंगे। तो जब एक तो सूत्र आता है, सूत्र को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर सूत्र आएगा तो इस तरीके से उत्तर देंगे आप। सूत्र लिखेंगे, नियम या अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे, उदाहरण को क्लियर करेंगे। छात्राय में चतुर्थी विभक्ति क्यों है ये बताएंगे जब ये सूत्र पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, उदाहरण पूछ देते हैं। उदाहरण में केवल ये लिखा जाएगा, राजा छा प्रजाभ्य द्रुह्यति। अब ये उदाहरण लिख दिया। अब इसको उदाहरण को आपको क्लियर करना है, स्पष्टीकरण। क्लियर करने का तरीका बता रहा हूं। एक हेडिंग डालिएगा आप विभक्ति, विभक्ति में क्या लिखना है? प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति। दूसरी हेडिंग डालिएगा आप कारण, कारण में क्या लिखेंगे? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र के कारण प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर है ना? चलिए अगला उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको। सह मित्राय ईर्ष्यति, देखिएगा ईर्ष्या भी था ना वहां पर, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, ठीक है? ईर्ष्या वाला उदाहरण लेगा। ईर्ष्य धातु के योग में मित्राय में चतुर्थी विभक्ति। अगर मैं बहुत सरलता से इसको बताऊं, ईर्ष्य धातु के योग में मित्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर है ना? इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप डालेंगे विभक्ति हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आपको डालना है विभक्ति हेडिंग, डैश करना है। क्या लिखेंगे पता ही है आपको, पुनः बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर लिखोगे आप, ठीक है ना? डॉट डॉट करते। यहां पर क्या लिखोगे? मित्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर। उसके बाद आप कारण लिखेंगे। आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, बार बार आपको इसी नहीं मिलेंगे।
अगर आप नोट नहीं बना रहे हैं, अगर आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको परीक्षा बहुत भारी लगने वाली है। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कारण में क्या लिखोगे आप यहाँ पर? कारण में वही लिखोगे, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। इस सूत्र के कारण मित्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। अच्छा, ये तो तब लिखोगे ना जब आपको सूत्र अच्छे से याद हो। सूत्र अच्छे से याद कैसे होगा? जब आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत बार बार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बार बार उसको देखेंगे, तब सूत्र याद होगा। अच्छा, अगर आपको सूत्र ही याद ना हो, क्या करोगे? जब ये आ जाता है, सूत्र ही याद ना हो, तो क्या करोगे? उसके लिए भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। विभक्ति तो लिख ही दोगे आप, मित्राय में चतुर्थी साफ साफ दिख रहा है रामाय की तरह, मित्राय में चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना। कारण में क्या लिखोगे? ईर्ष्य धातु के योग में मित्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सरल भी बना दिया। अच्छा करोगे तो सूत्र लिख दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण इसके साथ है। जब क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः आता है, तो आपको इसका अर्थ और एक उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करना होता है। और मैंने क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः चतुर्थी विभक्ति का जो सूत्र है, संप्रदान कारक का जो सूत्र है, इसी के 3 उदाहरण आपके समक्ष रख दिए हैं। आपसे आशा करता हूं कि आप अपने नोटबुक में 3 के 3 उदाहरणों को लिखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप कमेंट जरूर कर दो कि एक बार और बता दें। हमको सीखना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। जितने भी सूत्र बता रहा हूं, सभी को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, सरलता के साथ लिख देंगे, एक बार मुझे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाकर के हम देखेंगे कि कहां पर कमियां रही। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।